बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देखते हैं। एंड लेक्चर नंबर है 10। इस लेक्चर में हम फिर से बात कर लेते हैं उसी फंगस के बारे में। कल के लेक्चर में बहुत टाइम लग गया था और कितना भी जल्दी पता है। तो आज के लेक्चर में हम इसको खत्म कर देंगे फंगस को और खत्म करके और बातें करेंगे। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और ये कुछ एग्जाम्पल ही बचा था। एग्जाम्पल को हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे, है ना। सो यहाँ पर एग्जाम्पल से ही हम चालू करते हैं और लेट्स टॉक अबाउट। अब यहाँ पर मेरा भाई एक चीज हमने बताया था, क्या बताया था? कोनिडिया बताया था मेरा भाई, कोनिडिया बताया था ना। कोनिडिया याद रख लेना, कोनिडिया। ये जो कोनिडिया हमने बताया था, कोनिडिया हमने बताया था, ये कोनिडिया जो होता है ना, ये कोनिडिया, ये जो कोनिडिया होता है, यहाँ पर कोनिडिया जो तुमको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पर कोनिडिया में एक्सोजीनियसली क्या होता है मेरे भाई? एक्सोजीनियसली क्या बनता है मेरे भाई? स्पोर बनते हैं, एक्सोजीनियसली स्पोर बनते हैं। और यहाँ पर याद रख लेना इसी में कि यहाँ पर हमने सेक्सुअल स्पोर के बारे में भी बताया था, सेक्सुअल स्पोर के बारे में भी बताया था, एस्कोकार्प बताया था। एस्कोकार्प से मेरे भाई यहाँ पर एस्कोकार्प में याद रख लेना चार क्या बनते हैं, चार मेरे भाई क्या बनते हैं, तो वहां पर स्पोर बनते हैं। चार कितने स्पोर बनते हैं मेरे भाई? चार स्पोर बनते हैं। कल को लेक्चर ज्यादा हो गया था इसीलिए मेरे भाई जल्दी रफ्तार बढ़ाए थे। तो चार स्पोर बनते हैं और यहाँ पर मेरे भाई ये याद रख लेना कि चार जब स्पोर बनेंगे तो और क्या होगा मेरे भाई? चार स्पोर बनेंगे, वही चार स्पोर स्पोर बनाते हैं और इंडोजीनियसली बनते हैं। यहाँ पर तो एक्सोजीनियसली बना है, यहाँ पर एक्सोजीनियसली, लेकिन इसमें इसी में इंडोजीनियसली। फ्रूटिंग बॉडी की बातें कर रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी की बातें कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बातें कर लेते हैं। तो क्या एग्जाम्पल मेरे भाई? एग्जाम्पल से ही हम बातें कर लेते हैं। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था? तो हमने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताया था, कुछ ट्रिक्स से हमने बताया था आपको। जैसे कि ट्रिक्स में पहला ट्रिक्स क्या था? पहला उसका पहला ट्रिक नहीं बातें करें। यहाँ पर नासा से NAC, एन से मेरा भाई क्या बताया था? एन से न्यूरोस्पोर, ए से एस्परजिलस और सी से क्लेविसेप्स। ये सारे चीज मेरे भाई बताए थे, कल को लेक्चर में बताए थे। अब मेरे भाई जो नाइगर होता है, नाइगर हमने लिखा था, नाइगर कल को लेक्चर में बताए थे ना, ठीक है। चलो यहाँ पर न्यूरोस्पोर है, क्या है? न्यूरोस्पोर है मेरे भाई। 2 मिनट रुक जाओ यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलो ठीक है, सब ऑल राइट है। तो हमने कल को लेक्चर में बताया था, यही बताया था, इसी के बारे में हमने कल बताया था, कल इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। यहाँ पर याद रख लेना जो जेनेटिक क्या होते हैं, जेनेटिक केमिकल एक्सपेरिमेंट था। क्या था? एक्सपेरिमेंट था। सबसे ज्यादा इसी पर हुआ था, सबसे ज्यादा इसी पर हुआ था मेरे भाई। बायोटेक में इसको पढ़ना है, बायोटेक में इसको पढ़ना है ना, बायोटेक में रिलेट करके पढ़ेंगे। यहाँ पर एस्परजिलस के बारे में हमने क्या बताया था? तो जो एस्परजिलस होते हैं, एस्परजिलस क्या होते हैं? नाइगर होते हैं। एस्परजिलस नाइगर से क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? क्या सिट्रिक एसिड क्या होते हैं मेरे भाई? हमको मिलता है सिट्रिक एसिड, क्या होते हैं? मिलता है ना। और मेरे भाई क्लेविसेप्स के बारे में जानते हो? हाँ, एक चीज और एग्जांपल याद रख लेना कि जो गोबर है, यहाँ पर सैक से, यहाँ पर सैक याद रख लेना। सैक मतलब ही क्या होता है? बोरा ही और झोरा होता है। सैक मतलब बोरा या झोरा, याद रख लेना। बोरा और झोरा मतलब कुछ भी याद रख लो। सैक मतलब कोई थैला ही होता है, सैक मतलब रखने वाला। तो यहाँ पर जो याद रख लेना कि जो पैजेज होते हैं, जो वहां पर ये जो ऐसे फंगस होते हैं, ये सारे जैसे कि गोबर पर क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। कहां पर ग्रो करते हैं मेरे भाई? तो गोबर पर ग्रो करते हैं। कहां पर?
गोबर पर क्या होते हैं? कॉर्पोफिलस। उसके बाद एक क्या है? मोनस्कस है। ये क्या है? कॉर्पोफिलस है। ये क्या है? मोनस्कस परप्यूरियस। मोनस्कस परप्यूरियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं कि गोबर क्या है? गोबर जो फंगी होते हैं, जो गोबर वाले फंगी होते हैं वो होते हैं, है ना। यहाँ पर याद रख लेना, बहुत सारे कल को लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। जो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम था, पेनिसिलियम था, पेनिसिलिन कहां से? तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कहां से पाया जाता है मेरे भाई? कहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोलस्कस क्या है? अभी चलो यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पर साइक्लोस्पोरियन ड्रग के बारे में बात किए थे, एस्टेटिन के बारे में बात किए थे। एस्टेटिन, एस्टेटिन, एस्टेटिन क्या होता है? एस्टेटिन क्या होता है? तो एस्टेटिन जो ब्लड होता है, ब्लड, ब्लड में क्या करता है मेरे भाई? कोलेस्ट्रॉल को, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, याद रख लेना, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की लेवल को क्या करता है? गिरा कर रखता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है मेरे भाई? कम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। स्टेटिन, स्टेटिन जो स्टेटिन ये क्या करता है मेरे भाई? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब इसी स्टेटिन को कम करने के लिए एक याद रख लेना, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल याद रख लेना, ठीक है। वहां पे आगे ज्यादा यहाँ पर दिया नहीं, बट हम रिलेट करने के लिए रिलेट करके पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, रिलेट करके बता रहे हैं तुमको। ये सारे चीज था कल को एग्जाम्पल का, और इसमें जो चीज तुमको नहीं आ रहा है मेरे भाई वो चीज पूछ सकते हो, है ना, वो चीज पूछ सकते हो। ये भी एग्जाम्पल है। जो न्यूरोस्पोर है, जो जेनेटिक केमिकल एक्सपेरिमेंट में काम आता है, वहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही वहां पर। और यहाँ पर जो एस्परजिलस है, एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर, जो क्या होता है? सिट्रिक एसिड से ही बनता है। क्लेविसेप्स है। उसके बाद क्या है कि जो पेजेस है, पेजाज है, वही उसको क्या यहाँ पर लिखा है? कॉर्प्रोफिलस, कॉर्प्रोफिलस होता है। और कॉर्प्रोफिलस ऐसे यहाँ पर ये कॉर्प्रोफिलस जो फंगस ये होते हैं, ये क्या करते हैं? गोबर, गोबर पर ही प्राप्त होते हैं, गोबर पर भी मिलते हैं, है ना। तो ये सारे चीज था, और इसको मिटा दे मेरे भाई, हो गया। चलो चलो अब हम क्या बातें कर लेते हैं मेरे भाई? बेसिडियोमाइसिटीज, ये दो तो देख लिए। अब बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो याद रख लेना, दो है, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। ये दो ऐसा है ना जिसमें क्या होते हैं? सेक्सुअल स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, है ना। बेसिडियोमाइसिटीज, चलो अबे थोड़ी सी पास लिखो यार। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया ना। बेसिडियोमाइसिटीज,
अब यहाँ पर इसकी बेसिडियोमाइसिटीज को याद रख लेना, क्या बोल सकते हैं कि जो क्लव फंग है, क्या है, क्लव फंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लव फंगी भी बोलते हैं, ठीक है, समझ लिए। चलो ये अब इसकी जो माइसिलियम की टाइप्स है, क्या है माइसिलियम की टाइप्स, माइसिलियम, माइसिलियम की जो टाइप्स है, माइसिलियम टाइप्स कैसा होता है, माइसिलियम टाइप्स, माइसिलियम टाइप्स कैसा होता है मेरे भाई, याद रख लेना, सेप्टेट, सेप्टेट होते हैं, और सेप्टेट के साथ क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट और क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो ये क्या चीजें समझ में आया मेरे भाई। अब चलो हम इसमें क्या होता है, इसमें याद रख लेना, कोई असेक्सुअल क्या होते हैं, कोई असेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, कोई असेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, असेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, चलो ठीक है, ये भी जानिए, ठीक है। लेकिन याद रख लेना एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं। अब एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, ऑब्सेंट जब होते हैं ना, तो याद रख लेना एक चीज, क्या एक चीज है कि यहां पर कोई सेक्सुअल मतलब कि जो ऑर्गन से कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स पाया नहीं जाता है, लेकिन क्या होता है, ये तुमको दिखाई दिया, ये तुमको दिखाई दिया, ये यहां पर कोई सेक्सुअल नहीं पाया जाता, लेकिन ये क्या है, इसको हम तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे ना, फ्रेगमेंटेशन से क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो यहां पर याद रख लेना, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से क्या होते हैं, बन जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन से बन जाते हैं, मतलब सेक्सुअल स्पोर नहीं होता है वहां, यही क्या होते हैं इसमें, सेक्सुअल स्पोर में मतलब कि फ्रूटिंग बॉडी में, फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होते हैं मेरे भाई, तो फ्रूटिंग बॉडी में बेसिडियो स्पोर होते हैं, क्या होते हैं, बेसिडियो, सॉरी, अरे होंगे यार, चलो यहाँ पर बेसिडियो स्पोर में ही क्या होते हैं, चलो यार क्या क्या लिख रहा है, चलो क्या होते हैं, बेसिडियो कार्प होते हैं, बेसिडियो कार्प होते हैं, बेसिडियो कार्प में क्या होते हैं, बेसिडिया होते हैं, क्या होते हैं, बेसिडिया होते हैं, और बेसिडिया में क्या होते हैं, बेसिड, बेसिडियो स्पोर होते हैं, बेसिडियो स्पोर, जैसे यही है मेरे भाई फ्रूटिंग बॉडी, यही है, ये ऊपर का दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, फ्रूटिंग बॉडी है, यही फ्रूटिंग बॉडी है मेरे भाई, यही कल से रखे हुए हैं, इसको कल से रखे हुए है ना, तो याद रख लेना कि ये फ्रूटिंग बॉडी होता है। और इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर देखो, इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं कि ऊपर एक जो क्या होते हैं, सेक्सुअली, यहाँ पर सेक्सुअली होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी मतलब कि सेक्सुअली, याद रख लेना, फ्रूटिंग बॉडी मतलब कि मेरे भाई समझा देते हैं, सेक्सुअल स्पोर मतलब कि यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, फ्रूटिंग बॉडी क्या होंगे, मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये छतरा हो गया, ये छतरा हो गया ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली स्पोर बनते हैं। तो याद रख लेना इसमें क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, एक्सोजीनियसली क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, है ना, तो इसी में एक्सोजीनियसली स्पोर बनते हैं, एक्सोजीनियसली समझ में आ रहा है, इसी के ऊपर एक्सोजीनियसली स्पोर बनते हैं, इसी के ऊपर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर, दुख दर्द समस्या मेरे भाई यहाँ पर, चलो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलो इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आता है कि यहाँ पर पी 2 बार बजा देना और यहाँ पर क्या लिख देना, बम लिख देना, पीपी बम से उदाहरण हमारा, एग्जाम्पल हमारा खत्म, पूरा एग्जाम्पल खत्म, पीपी बम से उदाहरण, पूरा एग्जाम्पल खत्म, पूरे हमने खा गया। पीपी बम मतलब क्या होते हैं,
पक्सिनिया, पक्सिनिया, पी से मतलब कि पक्सिनिया, और पी से पक्सिनिया, पफ बॉल, पफ बॉल, पी से पफ बॉल, पफ बॉल, और बी से यहाँ पर बी से मेरे भाई, बी से मेरे भाई, बी से मेरे भाई ब्रेकर फंगी, ब्रेकर फंगी, ब्रेकर फंगी, और यू से उसकी लागो, यहाँ पर उसकी लागो, उसकी उसकी लागो, उसकी लागो मतलब कि यहाँ पर याद रख लेना, उसकी लागो, उसकी लागो से याद क्या रख लेना, स्मार्ट, स्मार्ट, है ना। उसकी लागो मतलब कि उसकी लागो स्मार्ट, यहाँ पर एम से याद रख लेना, एम से मतलब मशरूम, मशरूम, मशरूम याद रख लेना, मशरूम, मशरूम, अभी मशरूम, अभी मशरूम का कई टाइप से मेरे भाई, मशरूम का मेरे भाई कई टाइप से, मशरूम मतलब कि रोस्ट, मशरूम मतलब कि रोस्ट, मशरूम मतलब कि रोस्ट, रोस्ट है क्या, रोस्ट है, रोस्ट है, नहीं सर, रोस्ट तो नहीं है, रोस्ट तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गलत लिखो, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहा है एगेरिकस, एगेरिकस, उसकी लागो मतलब एगेरिकस, पक्सिनिया मतलब कि यहाँ पर रोस्ट, रोस्ट, पक्सिनिया मतलब कि रोस्ट, उसकी लागो मतलब कि याद रख लेना एगेरिकस। अब एगेरिकस में कई टाइप्स के होते हैं, कई टाइप्स के क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक खाने वाला मशरूम, क्या होते हैं खाने वाला मशरूम, अभी खाने वाला मशरूम यही अगेरिकस है, खाने वाला मशरूम अगेरिकस है। उसके बाद एक क्या होते हैं कि नशा, एक जहरीला मशरूम होता है, एक क्या होता है जहरीला मशरूम होता है, यहाँ पर मशरूम है ये लिख लो एगेरिकस, यहाँ पर तीनों टाइप्स लिख लेते हैं मेरे भाई, क्या दिखाई दे रहा है अगेरिकस। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जहरीला, जो सबसे ज्यादा जहरीला होता है, अमेंसिया, जो जहरीला होता है अमेंसिया, अमेंसिया जो सबसे ज्यादा क्या होता है मेरे भाई जहरीला, तो सबसे ज्यादा जहरीला क्या होता है अमेंसिया ही होता है। उसके बाद पहले देख लो यार लाइट क्या क्यों है अरे, ठीक है दिखा दे, और उसके बाद हमने क्या लिखा, टूड, टोड एस्टूल्स, टोड एस्टूल्स, यहाँ पर ये सारे चीज खत्म, एक बार याद करो, एक बार में सारे चीज, यहाँ पर पीपी बम, पीपी बम से याद रख लेना पक्सिनिया, पक्सिनिया में क्या होता है रोस्ट होते हैं, पक्सिनिया आपको पता ही होगा, हमने क्या बताया था पक्सिनिया के लिए, ये क्या बताया था मेरे भाई, जरा हमको कमेंट करना कि पक्सिनिया के लिए हमने किसमें बताया था, पक्सिनिया मस्टर्ड में बताया था, पक्सिनिया किस में बताया था, तो मस्टर्ड में बताया था, पक्सिनिया मस्टर्ड में बताया था, है ना। अरे यार उसमें याद रख लो। उसके बाद पी से पफबम, पफबल, पफबल लिखा है। उसके बाद ब्रेकर फंगी, ब्रेकर फंगी, उसके बाद उस्टिलागो, उस्टिलागो मतलब स्मॉल, उसके लागो स्मॉल, एम से क्या है, एम से मशरूम, मशरूम में क्या अगेरिकस, उसके बाद क्या है अमेंसिया, अमेंसिया सबसे ज्यादा ये क्या करता है भ्रम भी पैदा करता है, क्या होता है मेरे भाई कि ये जो हिप्नोटाइज करते हैं भ्रम भी पैदा करते हैं, जैसे कि जैसे खा लेते हैं हम भांग खा लेते हैं तो क्या होता है हमको भ्रमित कर देता है, वैसे ही। और टू डेस्टूल्स है, ये भी जहरीला होता है, ये भी दोनों जहरीला होता है, बट ये खाने वाला होता है, ये क्या होता है खाने वाला होता है। क्या ये सारी चीज क्लियरेंस हो गई मेरे भाई। अब हम देख ले जो लास्ट है हमारा, उसके बारे में हम यहाँ पर देख कर डिस्कशन कर ले, हो गया ना, मिटा सकते हैं या फिर से समझा देते हैं। इसको कहते क्या है, इसको बेसिडियो माइसिटीज को क्या कहते हैं क्यों फंगी। उसके बाद क्या है मेरे भाई यहाँ पर क्या बोले
यहाँ पर माइसीलियम इसका क्या है, सेप्टेट है और ब्रांच है। उसके बाद असेक्सुअल स्पोर ऑब्सेंट है, मतलब फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है मतलब सेक्सुअल बॉडी ही नहीं प्रेजेंट होता है ना, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। वही वही क्या होते हैं कि बेसिडियो में और एस्को में क्या होते हैं कि मेरे भाई याद रख लेना, इसी में से क्या होते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी होता है। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होते हैं मेरे भाई, आपको डाइकैरियोटिक स्टेज पाया जाता है, डाइकैरियोन स्टेज, है ना। याद रख लेना, वो सारी चीज बढ़िया तरीके से करते रहना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, है ना। ये हो गया। अब आगे हम क्या बातें करते हैं, तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी मतलब सेक्सुअल स्पोर बन रहा है। सेक्सुअल स्पोर मतलब कि बेसिडियो का मतलब बेसिडिया, बेसिडिया मतलब कि क्या, बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर मतलब क्या, क्या होते हैं, एक जो जीनियसली होते हैं, एक जो जीनियस मतलब कि बाहर की तरफ क्या होते हैं, बनते हैं बाहर की तरफ। देखो ऐसे बना है, फंगस है, फंगस के बाहर बना है। और यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि पीपी बम, पीपी बम क्या, पिक्सी मतलब पक्सिनिया रस्ट हो जाता है, पक्सिनिया रस्ट मतलब रस्ट किसमें लगता है मेरे भाई, रस्ट किसमें लगता है, जो रस्ट होता है किसमें लगता है, तो मेरे भाई आपको जो सरसों होता है, सरसों में रस्ट लगता है ना। क्रूसीफर, जो क्रूसीफर फैमिली देखे हो ना, क्रूसीफर फैमिली के बारे में सुने हो, क्रूसीफर फैमिली कौन आता है, क्रूसीफर फैमिली में हमारा यही आता है, सरसों ही आता है क्रूसीफर फैमिली में, याद रख लेना क्रूसीफर फैमिली में। उसके बाद पफ बल, उसके बाद ब्रेकर क्या है, फंगी, बेकर फंगी के बाद उसके अलावा स्मर्ट, उसके अलावा स्मर्ट मतलब कि मशरूम, मशरूम के बाद हम क्या, अगेरिकस, अगेरिकस का मतलब अगेरिकस क्या होता है, खाने वाला मशरूम होता है, खाने वाला मशरूम। उसके बाद याद रख लेना क्या है, अमेंसिया भ्रम पैदा करता है, जहरीला भी होता है, क्या होता है, पॉइजनेट भी होता है, टूडेस्टोन ये भी पॉइजनेट होता है। हो गया है सारी चीज, कोई दिक्कत है नहीं, मिटा दे, हो गए, चलो मेरे कोई दिक्कत होगा नहीं, समझ में आ रहा है। एक एक चीज हम बता देंगे, खत्म कर देंगे, एक एक चीज नहीं छूटेगा मेरे भाई, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो नहीं छूटेगा, मतलब भ्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे भाई भ्रमित कर दिया हमको, क्या मेरे भाई बोलते हैं मेरे को, क्या कर दिया, भ्रमित कर दिया, हिप्नोटाइज जैसे करते हैं ना, सेम। अभी चलो हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, बेसिडियो स्पोर हो गया, ड्यूटेरोस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें बहुत आसान है, इसका कोई लेना देना क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में याद क्या रखना है, कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, हार्ड और कुछ ज्यादा याद नहीं करना। इसमें याद रख लेना कि ये इसमें याद रख लेना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना इसमें। तो ये याद रख लेना कि यहाँ पर उसी को रखा गया है, उसी फंगस को यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें रखा गया है, जो क्या हुआ है, न्यू डिस्कवर हुआ है, क्या है, न्यू डिस्कवर, जिसके बारे में हमको अभी पता नहीं है कि क्या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। लेट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो उसको हम उठाकर कहाँ रख देते हैं, दूसरे में रख देते हैं, एस्कोमाइसिटीज में रख देते हैं, या तो हम बेसिडियोमाइसिटीज में रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देते हैं। जो डिस्कवर नहीं हुआ है, जो 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 क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद माइसिलियम के टाइप्स क्या है, माइसिलियम के प्रकार, माइसिलियम के टाइप्स क्या है, तो याद रख लेना, सेप्टेट, और क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट होते हैं, और क्या होते हैं मेरे भाई, ब्रांच्ड होते हैं, याद रख लेना, सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। और आगे क्या बात करें मेरे भाई, आगे क्या बात करें, चलो बात कर लेते हैं, क्या, तो यहां पर याद रख लेना, सेप्टेट, ब्रांच, उसके बाद क्या, तो फ्रूटिंग बॉडी याद रख लेना। अरे यार आ गया, बहुत बढ़िया। यहां पर लास्ट में याद रख लेना, यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर में क्या होते हैं,
कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर में क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। और कोनिडिया के बारे में आपको पता ही है, कोनिडिया के बारे में सेक्सुअल स्पोर तो होता ही नहीं, सेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। और ये क्या करता है, जो मिनरल होता है, क्या होता है, मिनरल साइकिलिंग में ये क्या में आता है, मिनरल साइकिलिंग। उसके बाद इसको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट क्या बोला जाता है, फंगी बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंगस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इम्परफेक्ट फंगस। इम्परफेक्ट फंगस क्यों बोला जाता है मेरे भाई, इम्परफेक्ट फंगस मेरे भाई इसीलिए बोला जाता है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कर नहीं सकता, इसीलिए। और मिनरल साइक्लिंग मतलब कि जो ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या करता है, बदल देता है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो याद रख लेना, इसीलिए इसे को जाना जाता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी देख लेना, एग्जाम्पल बढ़िया है और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। जैसे कि आप याद रख लेना, कट से याद रख लेना, CAT कट, कट से क्या याद रख लेना, कट से तो C से क्या होता है, कोलेटोट्राइकम। ए से क्या होता है, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। उससे बाद टी से क्या होता है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। टी से क्या होता है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। अब यहाँ पर ट्राइकोडर्मा के बारे में हमने बताया है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है मेरे भाई। याद रख लेना, ट्राइकोडर्मा जो लिखा है ना, इसी ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरियन ड्रग ये मिलता है। क्या मिलता है, साइक्लोस्पोरियन क्या होता है, जो ड्रग होता है, ड्रग साइक्लोस्पोरियन ड्रग ए मिलता है। साइक्लोस्पोरियन ड्रग ए क्या है, इसी फंगस से ट्राइकोडर्मा फंगस से ही मिलता है। ट्राइकोडर्मा फंगस से साइक्लोस्पोरियन ड्रग ए मिलता है। और ये क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब कि क्या बोले, जो ह्यूमिनिटी को कहता है कि बच्चे मेरे भाई थोड़े देर रख दो। कब रखते हैं मेरे भाई, तो हम ग्राफ रिजेक्शन में रखवाते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं मेरे भाई वहां रखवाते हैं इसको, है ना। तो आपको, और जो एक कोर्टिसोल हार्मोन है वो भी क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। तो ये सारी चीज है ना। और ये जो एक रूट जो क्या होता है, रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम में क्या होता है मेरे भाई, रूट इकोसिस्टम में ये ट्राइकोडर्मा मिलता है, जो क्या करता है मेरे भाई, जो कीटना पैथोजन होता है, पैथोजन से क्या करता है मेरे भाई, इसको बचाता है। पैथोजन से क्या होता है, ट्राइकोडर्मा क्या करता है, पैथोजन से बचाता भी है, याद रख लेना, है ना। तो रूट इकोसिस्टम में मिलता है। ये सारी चीजें फ्लो चार्ट में प्यारा सा लिख दी। इम्परफेक्ट फंगस भी कहते हैं। और जो नया डिस्कवर है, नया डिस्कवर फंगी, सबको कहाँ रखा जाता है मेरे भाई, जो जिसके बारे में पता नहीं है उसको हम क्या रखते हैं मेरे भाई, तो ड्यूटेरो। ड्यू मतलब क्या है, यहाँ पर डी से याद रख लेना, डिकम्पोजर। बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई डिकम्पोजिशन करता है तो यही ड्यूटेरोमाइसिटीज है। सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन कौन करता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। याद रख लेना, माइसिलियन कैसा होता है, सेपरेट होता है, ब्रांच्ड होता है। उसके बाद याद रख लेना मेरे भाई क्या, कि जो असेक्सुअल स्पोर है, असेक्सुअल स्पोर क्या होता है, कोनिडिया होता है असेक्सुअल स्पोर। उसके बाद सेक्सुअल स्पोर तो होता ही नहीं है मेरे भाई। उसके बाद याद रख लेना, जो मिनरल साइक्लिंग यही करता है, मिनरल साइक्लिंग करता है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में उल्टा करता है, नहीं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में।
इनऑर्गेनिक को क्या करता है, इनऑर्गेनिक में बदलता है ना, कार्बनिक को अकार्बनिक में। तो याद रख लेना। और इसकी एग्जांपल क्या है, CAT कट, कट से याद रख लेना, कट से क्या है, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये एग्जांपल इसकी थी। आई होप ये सारा चीज मेरे भाई ये समझ में आया होगा। और दो लेक्चर लगेगा जिसमें आपको हम वायरस के बारे में और जो प्रायोन है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे, मतलब कि। और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।